ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरी बच्ची, मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ। तेरी उस पीड़ा को, उस भावात्मक कमी को मैं महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तेरी प्रियजनों की बातें, तेरे माता पिता से संबंधित कहीं भी जिक्र आता है तो तेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इनके बिछड़ने के बाद, उनके तेरे जीवन से जाने के बाद तूने कहीं भी अपनापन, कहीं भी निस्वार्थ प्रेम न पाया जो उन्होंने तुझे दिया। तेरी हर पीड़ा, हर परेशानी को तेरे बिना कहे समझ गए और उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उनके दूर होने पर किसी ने तुम्हें समझने का प्रयास न किया, ना ही दो प्रेम के बोले, ना ही कभी अपनेपन का एहसास कराया। तो मेरी बच्ची, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो तुम यह ना सोचो कि तुम्हारे जीवन में ये दुख, परेशानियां, तकलीफें आई तो तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए थी। यह तुम्हें ऊंचा और मजबूत बनाने के लिए थी। ये तुम्हें एक उस दृढ़ चट्टान की भांति परिपक्व बनाने के लिए थी, जहाँ तुम ऐसे लोगों की सहायता कर सको, ऐसे लोगों को आस बंधा सको जो अपने जीवन में निराश और हताश हो जाते हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। जहाँ तुमने उन परेशानियों में स्वयं को अकेला पाया और बाबा ने हर पल अनुभव कराया कि वह तुम्हारे साथ हैं, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन सब उन्हीं के द्वारा संचालित है। और चाहे कोई कितना भी तुम्हें नीचा गिराने का प्रयास कर ले, तुम्हारे खिलाफ कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच ले, वह साईनाथ किसी को भी सफल ना होने देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बच्चा पवित्र ऊर्जा वाला है। वह इतना सरल और भोला है कि किसी के लिए कुछ भी बद्दुआ या बुरी भावना अपने हृदय में नहीं रखता। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ लोगों ने तुझे नीचे गिराने का, हर पल तुझे दुख पहुंचाने का, तेरे सम्मान को तुझसे छीनने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा है। जहाँ लोगों को तुझसे ईर्ष्या हुई कि तुझे वह खुशी क्यों मिल रही है, तुझे वह सम्मान जिसकी तू हकदार है क्यों मिल रहा है, जो उन्होंने कभी नहीं पाया, तो उन्होंने तुझसे वह अवसर भी छीने जहाँ तुझे वह कर्म करके इतनी सुकून और खुशी मिलती थी। लेकिन मेरी बच्ची, मुझे हर बात पता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई अवसर तुमसे छीना गया जो तुम्हें खुशी और सम्मान देता था, तो वहाँ तुम्हारा ये बाबा तुम्हें वह प्रसिद्धि फिर से दिला देगा। विश्वास रख मेरी बच्ची। लोग तुझे, तेरे भोलेपन को तेरी मूर्खता समझकर चाहे कितना भी तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करें या तेरा मजाक उड़ाएं, तू निश्चिंत हो जा। तेरा साईं है न्याय करता, वह सब कुछ देख रहा है। तुझे किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं, तुझे उन बातों पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। और लोगों ने जो तेरे संग किया वह भी मुझे ज्ञात है। जहाँ उन्होंने तुम्हारी स्वतंत्रता को छीना, तुम्हारी खुशियों को हर पल तुमसे दूर रखना चाहा, और बदले में तुम्हें दुख, परेशानी, कष्ट और कलेश ही प्रदान किए, और उन्होंने तुम्हारी खुशी छीनकर स्वयं को बड़ा प्रसन्न समझा। तुम पर अंकुश और नियंत्रण लगाकर उन्होंने खुद को बहुत ही अहंकारी और घमंडी समझा कि हमने सबको अपने नियंत्रण में रखा और सबको अपने चरणों में झुका दिया। लेकिन मेरी बच्ची, अगर कोई सच्चे व्यक्ति को परेशान करता है, उसको दुख पहुंचाता है, उसकी खुशियों को छीन लेता है, उसे हर पल अभाव, अपमान और दुखी प्रदान करता है, और वह भोला बच्चा सिर्फ मेरे भरोसे सब कुछ सहन करता है कि मेरे बाबा सब कुछ देख रहे हैं, वह मुझे इन कष्ट, परेशानियों से बाहर अवश्य निकालेंगे। मेरे जीवन में भी वह शुरुआत फिर से होगी जहाँ मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में होगा। मैं स्वयं अपने बाबा की कृपा से आत्मनिर्भर बनकर
अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगी। कोई अंकुश, कोई बंदिश मेरे जीवन में ना होगी। मैं अपने जीवन के हर सपने को जी सकूंगी। तो हाँ मेरी बच्ची, यह हर एक बात मैं सच करने जा रहा हूँ। जिस सब्री को तुमने बहुत समय तक रखा, उसका फल भी तुम्हें बहुत मीठा मिलने वाला है। विश्वास कर मेरी बच्ची, मेरे वचन कभी अधूरे नहीं होते। शीघ्र ही तेरे जीवन में वह अप्रत्याशित सफलता तुझे मिलने वाली है, जिसके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। बस तुमने जब सच्चे हृदय से मुझे समर्पण कर दिया है तो सब भूल जाओ। तुम्हारी हर एक जिम्मेदारी कैसे निभानी है मैं बखूबी जानता हूँ। विश्वास कर मेरी बच्ची, एक दिन तेरी आंखों में वह प्रसन्नता और खुशी के आंसू होंगे जो कहीं बहुत लंबे समय में खो गए और तूने उन्हें फिर से न पाया। जहाँ वो बचपन की स्मृतियों को याद करके तू आज भी भावुक हो जाती है और उन खुशी के क्षणों को बहुत याद करती है जो फिर से तेरे जीवन में लौटे ही नहीं। तो मैं वह खुशियाँ फिर से तुम्हें लौटाने जा रहा हूँ। विश्वास रख मेरी बच्ची, तूने अपने प्रारब्धों को भोग कर समाप्त कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ, शांति, प्रसन्नता, आरोग्यता मेरा आशीर्वाद के रूप में सदैव वास करेगी। प्रसन्न हो जाओ, दुख की घड़ियाँ समाप्त हुई। सुख का सवेरा शीघ्र उदित होने वाला है। प्रसन्न रहो, जैसे शिव दीर्घायु। कल फिर आऊंगी साईं जन्म, तब तक के लिए ओम साई राम।